जिग्मा मैथमेटिक्स के इंग्लिश मीडियम सेशन में आप सबों का स्वागत है। हम लोग बाइनरी रिलेशन का टाइप पढ़ रहे थे। कुछ टाइप हम लोग पढ़े थे, जो बचा हुआ है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 4, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, a relation R from set A to set A is called universal relation. Universal relation if R is equal to A क्रॉस A। यूनिवर्सल रिलेशन पर बात करते हैं हम लोग कि वैसा रिलेशन जो A क्रॉस A का सब एलिमेंट उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी वह यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं, A कोई सेट है जिसमें 1 2 एलिमेंट लेते हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं A क्रॉस A, 1 1 1 2 2 1 और 2 2। A क्रॉस A निकल गया। अब इससे हम एक रिलेशन तैयार करते हैं। वैसा रिलेशन तैयार करना है जो इस सब एलिमेंट उसमें आ जाए। जैसे देखिए, R कोई रिलेशन है जिसमें 1 1 1 2 2 1 और 2 2 एलिमेंट आ गया। यह एक ऐसा रिलेशन है कि इस रिलेशन का सब एलिमेंट A क्रॉस A में है, तो इसको कहा जाता है कि यह जो रिलेशन तैयार हुआ, यह जो रिलेशन फॉर्म है, यह आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। तो लिखेंगे कि सिंस R इज इक्वल टू A क्रॉस A, देयरफॉर R इज यूनिवर्सल। R इज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का डिफिनेशन यही हुआ। नंबर 5, एम्पटी रिलेशन। एम्पटी रिलेशन, यहां पर थोड़ा सा समझना है एम्पटी रिलेशन के बारे में। देखिएगा, कोई भी रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस A का। तो सबसेट में एक फाई भी होता है। जब किसी भी सेट का जब सबसेट बनाते हैं तो 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि फाई एक ऐसा फाई भी सबसेट होता है। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट का फाई क्या होता है? सबसेट होता है। तो रिलेशन होता है क्या कि रिलेशन एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो एम्पटी रिलेशन में फाई भी एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं एम्पटी रिलेशन। लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट एवरी सेट, नहीं सॉरी, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सिंस आर सबसेट A क्रॉस A का, तो फाई भी सबसेट होगा A क्रॉस A का। और यहां पर फाई जो होगा एक एम्पटी रिलेशन होगा। तो फाई इज एन एम्पटी रिलेशन। एम्पटी रिलेशन होता है। 6 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, इस पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए is called
transitive relation if x related to y, comma y related to z implies that x related to z। समझिएगा कि अगर x रिलेटेड है y से तो दूसरा का रिलेशन देखिए x रिलेटेड टू y है तो सेकेंड रिलेशन y से ही शुरू होना चाहिए, तो y रिलेटेड टू z है। अब इसका फर्स्ट और इसका लास्ट भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी यह ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाएगा। इसको लिखने का एक और तरीका, इसी को x रिलेटेड टू y को लिखा जाता है कि एक्स वाई रिलेशन में है, कॉमा वाई जेड रिलेशन में है, इम्प्लाइज दैट एक्स जेड भी रिलेशन में होना चाहिए। इसके लिए तीन कंडीशन समझिएगा जरा सा कि अगर एक्स वाई रिलेशन में है, एक्स वाई रिलेशन में है तो दूसरा एलिमेंट y से शुरू होना चाहिए। देखिए y z रिलेशन में है और एक तीसरा एलिमेंट जो होना चाहिए इसका फर्स्ट और इसका लास्ट भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी वह ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। जैसे समझिएगा, इसका हम लोग एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेट हम लोग ले रहे हैं। एग्जाम्पल ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। एक रिलेशन हम ले रहे हैं R1। R1 रिलेशन ले रहे हैं, इसमें एलिमेंट है 1 2 2 4 और 1 4। देखिएगा यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखिएगा 1 2 है, 2 4 है, तो फिर 1 और 4 होना चाहिए जो कि है, इसलिए यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। समझिएगा, जैसे 1 2 रिलेशन में है, कॉमा 2 4 रिलेशन में है। दिस इम्प्लाई, इस पर ध्यान नहीं देना है, हमको यहां से रिलेट कर देना है, इसको नहीं देखना है। 1 2 रिलेशन में है, 2 4 रिलेशन में है, तो 1 और 4 इसका फर्स्ट और इसका लास्ट भी रिलेशन में होना चाहिए जो कि है, यानी दिस इम्प्लाइज दैट 1 4 भी रिलेशन में है। देयरफॉर R इज क्या हो गया, ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम अनदर एग्जांपल इस पे लेते हैं। R2 कोई सेट है जिसमें 1 4 है, 1 3 है और 4 3 है। यहां जरा सा देखिएगा, 1 4 रिलेशन में है तो यहां से इसका रिलेशन है, 4 3 रिलेशन में है तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट यानी 1 3 जो कि रिलेशन में है, इसलिए यह भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। ध्यान दीजिएगा कि 1 4 रिलेशन में है, 4 3 रिलेशन में है, इम्प्लाइज दैट 1 3 रिलेशन में है, जो कि यहां पर देखिए क्लियर एलिमेंट मिल रहा है, इसलिए R2 इज also transitive, also transitive रिलेशन। एक बात और थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि किसी भी रिलेशन का ट्रांजिटिव है या नहीं है, इसको टेस्ट करने का तरीका जरा सा समझ लीजिएगा। जैसे कोई हम एक रिलेशन ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल है ए कोई सेट ले रहे हैं जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। समझना है जरा सा, ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, एक हमने रिलेशन तैयार कर दिया।
अब यह ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसको कितने तरह से, कितना वे से इसको आप टेस्ट करते हैं कि यह ट्रांजिटिव है। टेस्ट करने का तरीका, नंबर ऑफ वेज कितना है। तो यहां देखिएगा, सबसे पहले देखना है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 4 है। यानी अवयवों की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 4। अब देखिएगा बाकी एलिमेंट 3 बचा, तो टेस्ट करने का तरीका, टेस्टिंग वेज, कितना तरह से इसको हम लोग टेस्ट करेंगे, है ना। तो वी कैन टेस्ट 4 into 3 that is 12 ways। इतना तरीका से इसको हम लोग ट्रांजिटिविटी को टेस्ट कर सकते हैं। 12 तरीका है इसका। देखिए हर एक तरह सा, एक यहां लेते हैं, इसको रिलेट यहां से करते हैं, इसको रिलेट, फिर इस एलिमेंट को लेंगे, फिर इसके साथ ट्राई बनाएंगे, 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, फिर हर एक एलिमेंट के साथ इसको रिलेशन करके हम लोग देखेंगे जो डिफिनेशन को फुलफिल करता है। तो इस तरह से इस रिलेशन को, यह रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है, इसको चेक करने का 12 तरीका हो गया, 12 हो गया। इसको समझ लीजिएगा, जैसे 4 एलिमेंट है ना, तो 4 यहां लिख देंगे, बाकी 3 के साथ रिलेट करेंगे तो 12 हो गया। एक चीज और समझिएगा, अगर हम लोग के पास किसी भी रिलेशन में 3 एलिमेंट्स है, जैसे मान लिया कि इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो इसको कितने तरह से ट्रांजिटिव टेस्ट करेंगे कि यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 3, बचा कितना, यानी इसको 6 वे से टेस्ट कर सकते हैं। 6 तरीका है टेस्ट करने का। अगला हम लोग पढ़ेंगे 7, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, देखिएगा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ए रिलेशन आर is said to be an equivalence relation if, देखिएगा इक्विवेलेंस रिलेशन टेस्ट करने के लिए आपको 3 तरह का रिलेशन उसमें होना चाहिए। इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखिएगा किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस टेस्ट करना है तो इसके लिए उस रिलेशन में वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही होना चाहिए, इस डिफिनेशन को भी फुलफिल करना होगा, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर तीनों रिलेशन को डिफाइन कर रहा है तो उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। 1 मिनट और समझ लीजिएगा, नोट में जरूरी बात, इस पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब इसका एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक बात और जरूरी बात है, नोट में हमको जानना जरूरी होता है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, हमने पढ़ाया था कि x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, यह आइडेंटिटी रिलेशन होता है। और यूनिवर्सल रिलेशन जो हमने अभी पढ़ा था, टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट का टोटल एलिमेंट। तो अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी है या यूनिवर्सल है तो वह इक्विवेलेंस होता है। नीड नॉट टू चेक, उसको लिख देंगे कि यह आइडेंटिटी रिलेशन है तो यह इक्विवेलेंस होगा।
यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब कि उसमें सब टोटल एलिमेंट आ गया, तो टोटल डिफिनेशन तो उसमें इंक्लूड हो गया, इसलिए वो चेक करने की जरूरत नहीं है। जरा सा समझिएगा कि 1 1 2 2, मान लिया कि ए कोई सेट है जिसमें 1 2 एलिमेंट है, तो यह देखें कि आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इसको जरा सा समझिएगा। सबसे पहले हमको रिफ्लेक्सिव टेस्ट करना है, तो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r। देखिए 1 1 रिलेशन में है, 2 2 रिलेशन में है, तो यह तो आपका रिफ्लेक्सिव है ही। अब सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी इसमें है कि नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन को डिफाइन करता है कि नहीं। तो सिमेट्री का डिफिनेशन हमने क्या दिया था कि अगर x y रिलेशन में है तो y और x भी रिलेशन में होना चाहिए, उल्टा। तो यहां देखिएगा कि 1 1 रिलेशन में है, तो इसको जब चेंज करेंगे तो 1 1 मिलेगा जो कि है इस सेट में, 2 2 को चेंज करेंगे तो 2 2 ही मिलेगा जो कि है, इसलिए यह आपका सिमेट्रिक भी है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि यह आपका ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव जरा सा देखिएगा, हम इस एलिमेंट को 3 बार लिख करके देख रहे हैं। देखिएगा 1 1 1 1 1 1, ध्यान दीजिएगा ये गलत लिखा हुआ है, हम समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक सेट में एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता है, हमने तो 3 बार लिख दिया है समझने के लिए। जैसे देखिएगा, इसको समझने के लिए कि यह ट्रांजिटिव कैसे है, देखिएगा 1 1, तो सेकंड भी 1 से शुरू होना चाहिए। देखिए 1 1 है और इसका लास्ट 1 1 है, तो यह ट्रांजिटिव का गुण उसमें होता है, ट्रांजिटिव डिफाइन होता है, सेम एलिमेंट वाला के साथ ट्रांजिटिव का जो प्रॉपर्टी होता है उसका जो डिफिनेशन है वो फुलफिल करता है। इसलिए जो रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी रिलेशन होता है उसमें इक्विवेलेंस होता है, क्योंकि उसमें तीनों तरह का डिफिनेशन क्लियर होता है, और यूनिवर्सल रिलेशन में भी तीनों तरह का रिलेशन उसमें डिफाइन होता है, इंक्लूड होता है, इसीलिए वह क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। यही नोट में लिखने जा रहे हैं। नोट में लिखते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन always an equivalence relation। ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, नीड नॉट टू चेक। हम लोग सिर्फ लिख देंगे वहां पर कि वह आइडेंटिटी रिलेशन है, इसलिए वह इक्विवेलेंस होगा। अगर यूनिवर्सल रिलेशन है तो वह आपका इक्विवेलेंस होगा। जरा सा इसको फिर से फोकस कर लेते हैं, जरा सा समझ लीजिएगा। जैसे इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर से जरा सा समझेंगे। एक छोटा सा हम सेट लेते हैं 1 2, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बताया था 1 1 1 2 2 1 और 2 2। इसमें 2 तरह का रिलेशन हम तैयार कर रहे हैं। पहला रिलेशन हम आइडेंटिटी रिलेशन तैयार करते हैं। देखिए पहला रिलेशन R1 देखिए 1 1 और 2 2, और दूसरा रिलेशन हम लिख रहे हैं 1 1 1 2 2 1 और 2 2। देखिए 2 तरह का रिलेशन हमने तैयार कर दिया है। यह जो है आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है ना, क्योंकि सेम वाला एलिमेंट है। तो जब ये आइडेंटिटी रिलेशन है तो आइडेंटिटी रिलेशन के साथ साथ यह ट्रांजिटिव भी है और आपका सिमेट्रिक भी है, इसलिए यह इक्विवेलेंस रिलेशन को भी डिफाइन करेगा।
और R2 जो है आपका यूनिवर्सल रिलेशन है, क्योंकि A क्रॉस A के बराबर आ गया, यानी A क्रॉस A का सब एलिमेंट इस रिलेशन में है, इसलिए R क्या है आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। तो यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है उसमें भी तीनों डिफिनेशन इंक्लूड होता है। इसमें आपका आइडेंटिटी भी है, इसमें आपका सिमेट्रिक भी है, इसमें आपका ट्रांजिटिव भी है। इसलिए यह यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है उसमें तीनों तरह का डिफिनेशन अप्लाई हो रहा है, इसीलिए यह इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इसको चेक मत कीजिएगा, कोई सेट दिया हुआ है और अगर यह दे दिया है आइडेंटिटी रिलेशन का एग्जाम्पल, तो उसको लिख देना है कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हम लोग रिलेशन का थ्योरी समाप्त कर चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग सीखेंगे। यह एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा सा अपना सेंस भी अप्लाई करना पड़ता है। डिफरेंट टाइप का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर एक तरह का प्रश्न को क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर दिक्कत होगी तो इसके लिए आपका कमेंट हमको मिलनी चाहिए। दूसरी बात कि जो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल को जब हम अपलोड करेंगे तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। धन्यवाद।